तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल मास विद मास्टर में। और हम फिर से आ गए हैं आपके सपनों को नई उड़ान देने, आपके सपनों को पंख लगाने, ताकि आप लंबी उड़ान उड़ सकिए। और आप सबको मालूम है, क्या मालूम है बोलिए? मालूम यह है कि अनसॉल पेपर का सीरीज चल रहा है, बोर्ड एग्जाम सर पे है। आप हताश और निराश अगर हो रहे होंगे तो आपको मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या अगर आपने 7 सेटों को सॉल्व कर लिया तो जब आपने 7 परिक्रमा पूरा कर लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और आप अगर इतना कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन आगे पीछे घूम फिर के हर साल आते रहते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से सेट को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं चलता हूं आगे आपको लेकर के सेट नंबर 3 पर चल रहा हूं। मैथ के सेट नंबर 2 तक खत्म हो गया, पीछे वीडियो को देख करके आ जाइएगा, इसको पढ़ने में और मजा आएगा फिर तो। लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मतलब परेशानियों में भी आपको गिरना नहीं है, अपने आप को संभालना है मेरे भाइयों, मजबूत बनाना है मेरे मित्रों, और तब आप इससे बहुत आगे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ कि हम चलते हैं अगले वाले पेज के ऊपर, जहां मिलेंगे आपको सवालों के ढेर। और यहाँ पे आप देखो खंड क का सवाल नंबर पहला है, पहले का क है, और जानते हो ऑप्शनली वाला क्वेश्चन है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अरे भाई कोई बात नहीं, करूंगा तो जरूर करूंगा। कह रहा समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। कोई समुच्चय दिया है क्या? 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। में R बराबर एक संबंध है A, B, जहां B बराबर क्या दिया है बोलो? A+1 दिया मेरे भाई। तो कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध होगा, मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तीनों के मैटर में दिया गया है। पहले चेक कर लो मेरे भाई, ए मान लो ए वाला है और ए मान लो डिब्बा बी वाला है। अगर ए का मान 1 ले लेंगे, यहां से ए चुनना है, तो बी का मान क्या आ जाएगा? तो बी का मान आपका आ जाएगा मित्रों 1 और 1 2 आ जाएगा। और अगर ए का मान 2 ले लेंगे तो इसका मान 3 आएगा। ए का मान 3 लेंगे, बी का मान 4 आएगा। ए का मान 4 लेंगे तो 5 आएगा, 5 लेंगे तो 6 आएगा, और 6 लेंगे तो 7 आएगा। मतलब पेयर कौन कौन से बने? 1, 2 का बना, और 1, 3 का बना, 2, 3 का बना, 3, 4 का बना, और कौन सा बन रहा है मेरे भाई? और बन रहा है 4, 5 का बना, और क्या बना? 5, 6 का बना, और 6, 7 का बना। इतने पेयर बने हुए हैं। अब देखो भाई स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य होता है कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5, यानी खुद का खुद से और संबंध होना चाहिए मित्रों। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो स्वतुल्य के बारे में तो भैया सोचो ही मत, कोई बात नहीं है। और सम्मित क्या होता है? अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। सम्मित मतलब क्या? अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना तय है। तो यहाँ तो भैया कहीं है ही नहीं यार, तो सम्मित भी क्या है बोलो? नहीं है। सवाल 1 नंबर का है, बहुत टेंशन वाली सवाल नहीं है बेटा। आगे बोलता है संक्रामक क्या होता है? संक्रामक ये होता है अगर 1, 2 है और 2, 3 है, ए बी और क्या बी सी, तो ए सी का होना अनिवार्य है। यानी 1 और 3 कहीं दिख रहा है क्या? 1 और 3 कहीं है ही नहीं मेरे भाई। या फिर यहाँ देखो 4 4, तो 3 5 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, यानी कि संक्रामक भी नहीं है। तीनों संबंध नहीं है, तो हम बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और न ही संक्रामक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है ना मेरे भाई। अगला वाला सवाल कर रहा है f(x) बराबर x² + 5। क्या लिखा है बोलो? दूसरा वाला सवाल क्या बोलता है? f(x) बराबर क्या बोलो? x² + 5 लिखा हुआ है, और कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन r से r होगा। अब भाई एकाएकी और आच्छादक की बात की गई, पहले इनको पढ़ लो, एकाएकी, बहुवेक और आच्छादक। तो क्या कह रहा है? तो हम आपको बता दें पहले आपको यहाँ पे, और हाँ ऐसा नहीं केवल लिखा है, मतलब एकाएकी और आच्छादक, बहुएकाएकी और आच्छादक, एकाएक किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी ना तो आच्छादक। पहले चेक करो भाई। अच्छा मान लो यहाँ पे x हो और यहाँ मान लो क्या बोलो y हो। पूरा रियल नंबर टू रियल नंबर में जाना है। रियल नंबर टू कहाँ जाना है बोलो? रियल नंबर में जाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर मान लो 1 ले लीजिए आप यहाँ से, क्या ले लिया जाए बोलो? 1 ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर धन कितना आएगा बोलो? 1 का स्क्वायर धन 5 6 आएगा।
कोई बात नहीं। अगर 2 ले लो मेरे भाई तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर धन 5 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 5 9 आएगा। माइनस का 1 लेंगे तब भी 6 आएगा, माइनस का 2 लेंगे तब भी 9 आएगा। मतलब कहने का ये है, देखो 1 का भी 6 है, इसको आप लिखो ही मत, एक सेकेंड, हाँ रुको। माइनस का 1 का, देखो 1 का भी 6 आया, नेगेटिव का 1 का भी 6 आया, 2 का भी 9 आया, तो माइनस के 2 का भी क्या आया बोलो, 9 आया। रख के देख लो यहाँ पर भाई, प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 बन जाएगा ना। अच्छा एक एक ही तो है ही नहीं मेरे भाई, इसको देख के एक एक ही नहीं है। और जानते हो चूंकि इनके बीच में इतनी गैपिंग भी कर दी गई है, और जानते हो आच्छादक तब होता है जब पूरा प्रांत रियल नंबर है, तो भैया बहुत कुछ आएगा ना। रियल नंबर में यहाँ पे मतलब जितने भी अंक होंगे सब आ जाएंगे, लेकिन अब मतलब कि इतना ज़्यादा अंक होने के नाते 2 लोग के बीच में ऐसे बहुत सारे अंक बच जाएंगे जो इनमें किसी का इमेज होंगे ही नहीं यार। मैं खाली मोटी एग्जाम्पल दे रहा, देखो 1 और 2 के बीच में खाली 6 और 9, 1 का 6 आया है, 2 का 9 आया है, लेकिन बीच में भी बहुत सारे अंक जो छूट जा रहे हैं, तो भैया आच्छादक नहीं आएगा। आच्छादक कब होता है बोलो, जब टोटल प्रांत परिसर बन जाता है। तो न तो भैया ये क्या की है और न ये क्या बोलो ये आच्छादक है। ऑप्शन नंबर 4 से इसका भी है। यदि ए वर्ग आव्यूह, अब मैं आ गया ग वाले पे, यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, क्या बोलता है, ए स्क्वायर बराबर ए, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है बोलो, ए दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि आपको तो आई प्लस ए का होल क्यों माइनस आते, क्या बोल रहा है, ए यहां से 1 मिनट, ए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 किसके बराबर होगा, कोई बात नहीं है। तो आपको मैं बताऊं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो होता है ए क्यूब और प्लस क्या होता है बोलो, बी क्यूब प्लस क्या 3ab, और ब्रैकेट में क्या बोलो ए प्लस बी होता है, नेगेटिव का 7a हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आई क्यूब का मतलब आई गुणा कितना भी बार खुद में करिए ना तो आई ही आएगा, और प्लस जानते हो ए क्यूब माने क्या, ए स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा, और प्लस 3 और आई स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा, और यहाँ पे क्या मित्रों आपका ए प्लस 3i ए का स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव 7a बन जाएगा। अच्छा यहाँ देखो आई प्लस ए स्क्वायर माने क्या, ए लिखना है, जब ए लिखोगे तो फिर ए गुणे ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर से ए बन जाएगा प्लस। अच्छा बताओ यहाँ पे 3, अगर आई का गुणा आई में करेंगे तो आई ही आएगा, और ए लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3i, और क्या यहाँ बन जाएगा बोलो, ए का गुणा करेंगे आप ए में, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर का मान यही पुट करना है, नेगेटिव का 7a आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो आई प्लस ए प्लस, जब आई गुणा ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, जब आई गुणा ए में करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ए ही आएगा। अब तुम देखो 3 3 6 7a प्लस का 7a माइनस कट जाएगा, क्या आएगा बोलो आपका आई आएगा। बस इसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का मान आपको 1 पुट करना है और लाइन से तोड़ते तोड़ते आगे चलना है, और एक बात जानना आई का पावर कितना भी हो गुणा करने पर आई ही आएगा, और आई का गुणा अगर उसी कोड की आप ए में करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ए आएगा। तो सवाल नंबर का इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, आपको इसका आंसर बन जाएगा आपका आई बन जाएगा मेरे भाई, सही है। अगला कह रहा है सदिश क्या दिया, मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं, एक सदिश दिया हुआ मेरे भाई, क्या आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप, तो आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप अगर आपको निकालना है मेरे भाई तो दोनों का डॉट निकालो पहले, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप और डॉट क्या आई कैप माइनस जे कैप, और होल का मान क्या, जिनका प्रक्षेप निकालना है उन्हीं का निकाल दो मॉड, उन्हीं का मॉड निकाल दो। पहली बात तो ये जानिए, अगर आप डॉट निकालेंगे तो आई वाला गुणा आई में हो जाता है और जे वाला गुणा जे में हो जाता है, बटे है कितना आएगा, करणी में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, ये 0 बटे करणी में 2 आएगा, 0 ही आएगा मेरे भाई। यानी कहने मतलब जिसका भी प्रक्षेप पूछ रहा है तो जिनसे पूछ रहा है दोनों का डॉट निकाल के, और जिसका पूछ रहा है उसे से भाग कर देना होता है। आराम से सवाल को लगाइएगा, इसका आंसर आएगा 0, मतलब ये चौथा वाला आपका सही है मेरे भाई। अगला वाला कह रहा है अवकल समीकरण कह रहा है d3y अपान dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपान dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस 7y इक्वल साइन एक्स की कोटि क्या होगी। कोटि माने क्या, कोटि माने अधिकतम बार अवकलन कितना बार किया गया है, तो अधिकतम बार अवकलन 3 बार किया गया है, इसका आंसर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा।
इसको मत देखो, घात है भाई, सब घाते हैं। आपको खाली पूछा है क्या कोटि, तो अधिकतम जितना बार अवकलन किया गया होगा वही कोटि बनती है। तो सवाल नंबर पहला सारा हमने खत्म कर दिया एक ही पेज के अंदर। और यहाँ देखो सवाल नंबर दूसरा क्या बोलता है मेरे भाई। अब अगले वाले खंड पे आ गए, बढ़िया सवाल है, एक एक नंबर के सवाल हैं, घबराने का बिल्कुल मतलब काम मत करिएगा। कॉस अगर आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रखा है तो आपको सब बातें पढ़ाई गई होंगी। हालांकि मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हम लोगों ने इस स्टूडियो को बनाया, इसलिए हम लोग मतलब चीज़ों को पढ़ा नहीं पाए, बस अंशाल्व को लगवाए जा रहे हैं। इसके बाद अंशाल्व के खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे भी, ताकि बच्चे इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ सकें, उनको समझ में चीज़ें आएँ और आगे वाले एग्जाम में बच्चे और अच्छा प्रदर्शन करें। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं इनको कूद के छोड़ के भागता हूं, मैं करता क्या हूं, जो भी टॉपिक आता है उनके बारे में आपको भरपूर बताता हूं, ताकि आपको अगर कहीं से पढ़े होगे तो एग्जाम में दिक्कत ना होने पाए और यहां पर आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहां देखो भाई, ये बन जाएगा कॉस, इसका मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो कॉस का कैंसिल, तो क्या आएगा आपका 1/x आएगा अंतर, इसको रख लो पॉकेट के अंदर, ठीक है ना। और इसका देखो ख वाला क्या बोलता है, आप ए भी ज्ञात करना है, ए गुणा भी निकालना है। और ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया 1 - 2 और क्या बोलो 3 -4 2 5। एंड भैया बी का मान क्या दिया है, बोलो गुणा निकालना है। यार क्या जुट्टे में, अब मैं सीधे निकालता हूँ, ए भी निकाल देता हूँ, नहीं ए बी निकाल दे रहा हूँ, ए बी कहाँ गया भाई, 5 है। और यहाँ पे क्या है बोलो बी, 2 3 4 5 और क्या है बोलो 2 और 1 है। ध्यान देना बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या होता है इसका। पहले देखो ऑर्डर क्या है, इसमें क्या है 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या है बोलो 3 रो है 2 कॉलम। इतना जानिएगा, ये 3 3 तो मैच कर गया, यानी जो आंसर आएगा 2/2 का आएगा। जो आंसर आएगा मेरे भाई 2/2 का आएगा, यानी कि A11 और A12 और A21 और क्या आएगा A22 आएगा, ठीक है ना। अगर A11 देखा जाए, पहला वाला रो वाला गुणा पहले वाले कॉलम में करना होता है, तो कर लीजिए आराम से, 1 2 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। और -4 प्लस -2 × 4 -8 बन जाएगा और 3 दूनी 6 बन जाएगा मेरे भाई। और A12 देखो भाई, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो 1 3 देखो पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो करना क्या 1 3 3 -10 + 3 3 -10 प्लस क्या आएगा बोलो 3 आएगा। अच्छा यहाँ देखो 21 क्या बता रहा है, दूसरा वाला रो गुणा वाला गुणा पहले वाले कॉलम में, दूसरे रो का गुणा पहले वाले कॉलम में, तो 4 दूनी -8 और 4 दूनी +8 + 10 -8 + 8 + 10। और यहाँ देखो भाई 22 क्या बताता है, दूसरे वाले रो वाला गुणा दूसरे वाले कॉलम में करते हैं, तो 4 3 -12 + 10 + 5 -12 + 10 और क्या बोलो +5। आप इनको जोड़ घटा सकते हैं, आंतर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इनको जोड़ घटा सकते हैं, छोटा सा जोड़ है यार, बस यहाँ देखना होता कितने बाई कितने का आ रहा है और उसके एलिमेंट को लाइन से लिख लीजिए। और जैसे जैसे वो बोल रहा है ना, गुणा कर लीजिए आराम से। गुणा वाला प्रोसेस क्या होता है, अवयव का अवयव में गुणा करके जब अगले वाले में गुणा करने जाते हो ना, जोड़ना पड़ता है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए अगला वाला सवाल क्या कर रहा है, ग वाला सवाल इसका मेरे मित्रों। ग वाला सवाल मैं कहाँ लगाऊं, ग वाला मैं कहाँ लगाऊं, ग वाला मैं ही लगाता हूँ, क्या दिक्कत है। ये देखो ग वाला सवाल क्या बोलता है, जांच कीजिए क्या फलन x³ + 3 यदि x से छोटा, यदि x बराबर नहीं है 0 के, और जब x बराबर 0 के है तो क्या बोल रहा है, इसका मान 1 दिया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। और कह रहा है कि x बराबर 0 पर देखना है क्या ये संतत है कि नहीं है, x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है। तो पहले जो पॉइंट दिया होता है, मैंने कई बार कहा है नंबर लाइन को पहले आप बनाइएगा। नंबर लाइन जो बन जाएगा, जिस पॉइंट की चर्चा हो रही है वहां पे लिखो x बराबर 0, ठीक है ना। 0 की इधर आएंगे LHL में आ जाएंगे, इधर आएंगे तो राइट हैंड लिमिट में आएंगे, RHL में आ जाएंगे। जब x 0 है बराबर की, तो इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। और जब LHL में आएंगे, यानी जब x 0 के बराबर नहीं है, तब चाहे LHL हो चाहे RHL हो, इस सवाल में LHL RHL को बांटा नहीं गया, बस यही कहा है जब 0 के बराबर नहीं है तब भी यही आएगा आपका x³ + 3 आएगा, और जब ये आएगा तब भी आपका x³ + 3 ही आएगा मेरे भाई। दोनों केस में फलन आपका यही रहेगा, ठीक है ना, दोनों केस में फलन आपका यही रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ LHL निकालना है तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फलन का मान क्या बोलो x³ + 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, जब कुछ कटने
पिटने के लायक ना हो तो एक्स वाला मान रखो, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। LHL आ गया। अगर आपको निकालना है RHL मेरे मित्रों तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे। RHL वाला भी फलन यही है, x³ + 3 तो 0 का मान रखना, 3 अभी आएगा। अब तुम देखो LHL बराबर RHL तो है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या, 0 पर फलन का मान। 0 पर फलन का मान क्या है बोलो, 0 पर फलन का मान 1 है, जबकि LHL और RHL का मान 3 दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। अगर सतत रहता ना मित्रों तो x बराबर 0 पर फलन का मान और 0 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर फलन की राइट हैंड लिमिट तीनों सेम आती, जो कि नहीं आ रही। तो हम क्या बोलेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये आपको ग लग गया, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप बढ़िया से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे भैया अगला वाला सवाल आ गया। बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करना चाहते क्योंकि एग्जाम सर पे है, अगर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो कुछ भी होगा, समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आने वाला है। आपका भी मतलब कि जो अंदर का बेचैनी बढ़ रहा होगा, एग्जाम सर पे है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, घ का सवाल लगाते हैं। यह क्या है बोलो, sec x है, और यहाँ पे क्या है बोलो, sec x प्लस क्या है बोलो tan x है, और यहाँ पे क्या है बोलो dx। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर लीजिए, sec स्क्वायर x बन जाएगा, समाकलन अलग कर दीजिए, प्लस इसका गुणा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा बोलो, sec x इंटू tan x बन जाएगा, और समाकलन कर लेंगे मेरे भाई। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, हर बच्चे की जुबान पे होगा, tan x होता है, और sec इंटू tan का क्या होता है बोलो, ये होता है आपका मित्रों sec x ही होता है, और यहाँ पे प्लस ये लगा दीजिए, आंतर को पॉकेट में रखिए और आराम से मस्ती करिए। अंगे वाला सवाल क्या बोलता है, मतलब कि दिया हुआ है PA का मान, PB का मान और PA इंटरसेक्शन B का मान दिया, PA/B पूछ रहा है भाई, छोटा मोटा चीज यार क्या बताऊं मैं आपको। PA/B क्या होता है जानते हो, ये होता है PA इंटरसेक्शन B होता है, होल का मान क्या PB होता है। तो A इंटरसेक्शन B का मान क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ है 0.15, और PB का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान क्या दिया है 0.3 दिया है। 100 गुणा ऊपर कर लो, 100 का नीचे कर लो, 15/30 आएगा, और 60 करने पर क्या आएगा 1/2 आएगा। आपका आंसर है, आप मुस्कुराइए, आप गाइए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो छोटे मोटे सवाल, मोस्टली सवाल तो आपके फार्मूले बेस्ड हैं, पढ़ लेंगे, लग जाएगा बहुत आराम से, सुकून से, इत्मीनान से मेरे भाई, बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलते हैं लेकर के आपको तीसरे वाले के ऊपर। तीसरा वाला खंड क्या बोलता है मेरे भाई, तीसरा वाला खंड जो बोलता है ना, वो आप देखिए क वाला क्या बोलता है। मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप मतलब कि दिक्कत में पड़ जाओ, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप फिर क्या करना, अपने स्पीड को मेंटेन करना। यूट्यूब सब देता है ऑप्शन आपको, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है क्या, दिया है y बराबर e पर पावर a cos इनवर्स x। आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका d2y अपान क्या dx स्क्वायर है, और यहाँ पर है माइनस एक्स dy अपान dx है, और माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको प्रूव करना है। मैं ये प्रूफ वाली लाइन मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं, इसी में प्रूफ कर लिया जाएगा, बशर्ते जो आपको दिया हुआ है उससे आप इसका मान निकाल लीजिए, सेकेंड वाले मतलब अवकलज का, और प्रथम वाले अवकलज का मान निकाल लीजिए, बस इतना सा काम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बन जाएगा बराबर e पर पावर x का अवकलन क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, e पावर a cos इनवर्स आपका आएगा x मेरे भाई, और यहाँ पे क्या cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अभी a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इसका माइनस का 1/करणी में क्या 1 माइनस x का स्क्वायर आएगा मेरे भाई। दिक्कत नहीं है, इसको बढ़िया से लिखते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे dy अपान क्या dx बराबर क्या आएगा माइनस a, और जानते हो ये क्या है वास्तव में, ये आपका y है, क्या बोले ये y है, और अपान क्या बन जाएगा बोलो, एक करणी बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात अगर अच्छी लग जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर y को हटाना चाहते हैं तो y हटा लीजिए। आप क्या करना, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इनको छोटा करता हूँ। यहाँ देखिए a y का मान बस याद रहे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y का मान आपको दिया हुआ है e पर पावर क्या a cos इनवर्स क्या बोलिए x है, ठीक है ना। ये आपकी पहले वाले अवकलज का मान आ गया, ये मान ला के यहीं पर रखा जाएगा मेरे भाई, दिक्कत नहीं है। अब हम बोलेंगे, अब यहाँ से हम बोलेंगे पुनः
पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा d2y अपान क्या dx² बन जाएगा, बराबर लग जाएगा। और माइनस का ये तो भैया यहीं बाहर रहने दीजिए इनको। और जानते हैं करना क्या है, ये अंश इंटू हर का अवकलन है, तो क्या बोलेंगे अंश अपान हर का अवकलन है, तो होता है हर इंटू अंश का अवकलन, करणी में 1 माइनस x² हर है आपका इंटू अंश का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या आएगा e पर a cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन आएगा e पर a cos इनवर्स x, वही आ जाएगा। और a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, फिर माइनस का 1 बटे क्या करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का अवकलन नहीं होता है ना, माइनस का 1 बटे करणी 1 माइनस x का स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो यहाँ देखिए तो हो गया ना हर इंटू अंश का अवकलन माइनस क्या बोलेंगे अंश इंटू हर का अवकलन, अंश क्या है e पर पावर a cos इनवर्स आपका x है, और इंटू हर का अवकलन क्या इसका अवकलन 1 बटा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा 1 बटा 2 करणी में 1 बटा क्या आएगा 2 करणी में आपका आ जाएगा मेरे भाई 1 माइनस x का स्क्वायर। और जानते हैं एक बात और जान लीजिए, और आप वापस इसका अवकलन करने जाएंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस के x के स्क्वायर का बन जाएगा माइनस 2x बन जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपान क्या हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा बोलो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। अब आगे हम क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे d2y अपान क्या बोलो dx का स्क्वायर जो आएगा ना, ये माइनस का a है, अगर देखा जाए तो a यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा e, और यहाँ देखो माइनस का a यहाँ पे है, माइनस का a और e पर पावर क्या a cos इनवर्स x आएगा, ठीक है ना। और माइनस ए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा e, और यहाँ पे क्या a cos इनवर्स क्या बोलो भाई x आएगा, और यहाँ पे x पहले से मौजूद है, अपान क्या बोलिए करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर, और सबके अपान क्या बोलो 1 माइनस x का स्क्वायर है मेरे भाई। ध्यान देना गलती कहीं नहीं करनी है, इनको आराम से लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी जानते हो अलग अलग कर लो, या हम फिर क्या बोलेंगे d2y अपान क्या बोलो dx स्क्वायर बोलेंगे, बराबर a को अंदर लेके जाइए तो a प्लस का बन जाएगा a स्क्वायर, और जानते हो इसको क्या करेंगे इसको अलग से भाग कर लेंगे, और वास्तव में a आपका क्या है बोलो a y है, ये क्या बोलिए आपका y है, और होल का अपान क्या है यहाँ पे 1 माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए और ये अंदर जाएगा बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा a, और यहाँ पे क्या x, और ये वास्तव में क्या ये पूरा क्या है बोलो ये भी y है axy, और अपान क्या आपका दिया हुआ है करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर, और अलग से आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पूरा निकल गया मेरे भाई d2y अपान dx स्क्वायर का मान निकल गया। अब करना क्या यही रखना है, LHS को पकड़िए इनके, और जानते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है 1 माइनस x, और सवाल यहाँ गलती है भाइयों, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ रहेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा अपान इंटू इसका मान क्या बोलो, इसका मान है a स्क्वायर y अपान क्या यहाँ पे 1 माइनस x का स्क्वायर है, और यहाँ पे और क्या माइनस क्या है बोलो axy है, और होल का अपान क्या बोलिए एक करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस x का स्क्वायर है, और माइनस x, और dy अपान dx वाला मान यहाँ से ले लीजिए, तो ये क्या आएगा माइनस a, इसका वाला माइनस इसका माइनस बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a यक्ष है यहाँ पे, इसका ये इसका y, इसका मान y पुट कर लेंगे, अपान क्या करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा इनका ब्रैकेट पहले बंद कर लीजिए, माइनस क्या a स्क्वायर y आएगा। अब करना क्या a यहाँ गुणा इनका होगा तो a कट जाएगा, तो क्या आएगा a स्क्वायर y आएगा, इनका गुणा यहाँ भी होने वाला है ये भी कट जाएंगे, तो माइनस क्या axy, और करणी में क्या 1 माइनस x का स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या यह भी axy, और करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर आएगा, और माइनस क्या a स्क्वायर y, ये पूरा कट जाएगा, a इनसे कट जाएगा, ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया, यही आपका RHS है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा हैंस प्रूव्ड, यानी कि बहुत ही इत्मीनान से आपको सवालों को लगाना है।
जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको समस्याएं न हो, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिएगा। बिना कंसंट्रेट किए दिमाग को आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो देखा मतलब कि छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कई बार अवकलन करना, चिन्हों को देखना आपके लिए अच्छी बात है अगर अच्छा लग जाता है, लेकिन जान जाए कि ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं मित्रों अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ख वाला क्या बोलता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना टेलीग्राम पे जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। ख वाला है करणी में 1 करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरे ख वाला सवाल क्या बोलता है, आई बराबर 1 करणी में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, dx लिखा हुआ है मित्रों। तो हम कहते हैं क्या, जब इस टाइप का सवाल है तो हम बोलते हैं माना क्या, x बराबर क्या बोलो a sec थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dx अपान बन जाएगा d थीटा बन जाएगा, इक्वल टू क्या लग जाएगा यहाँ पे a sec थीटा का अवकलन क्या होता है, sec थीटा इंटू क्या होता है बोलो tan थीटा होता है। ठीक है ना जी। हम बोलेंगे या फिर क्या dx बराबर क्या a sec थीटा इंटू क्या बोलो tan थीटा, और यहाँ पे इंटू डी लग जाएगा d थीटा, क्योंकि आप ऐसे गुणा कर लिया अपने। तो हम बोलेंगे इसलिए आई बराबर क्या बन जाएगा, 1 करणी में क्या x बराबर क्या बोलो a sec थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या बोलो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे जान तो dx वाली जगह पे क्या रख लेंगे a sec थीटा इंटू क्या बोलो tan थीटा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा d थीटा लग जाएगा। तो हम बोलेंगे मित्रों क्या, या फिर क्या आई बराबर बन जाएगा आपका, यहाँ से अगर देखा जाए तो a sec थीटा और इंटू क्या बोलो tan थीटा होल का अपान, अगर यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। ये किसका फार्मूला होता है, या फिर हम क्या बोलेंगे आई बराबर a sec थीटा इंटू क्या बोलो tan थीटा अपान क्या a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा tan थीटा करणी में रहेगा ना स्क्वायर थीटा d थीटा लग जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, या फिर आई बराबर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा a sec थीटा इंटू क्या आपका tan थीटा होल का अपान क्या a tan थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या बोलो d थीटा लग जाएगा, a से a कट जाएगा tan कट जाएगा, इसीलिए आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर अगर sec थीटा का समाकलन होता है लॉग मॉड में क्या sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, और यहाँ पे प्लस c लगा दीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हालांकि थीटा के पदों में हमको आंतर को नहीं लेके आना है, sec थीटा बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा x/a आ जाएगा, sec थीटा बराबर क्या x/a आ जाएगा। तो या फिर हम क्या बोलेंगे आई बराबर क्या लॉग, और ये आएगा x/a आएगा प्लस tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो आप जानते हो ना sec थीटा बराबर क्या बोलो x/a। sec थीटा फार्मूला क्या होता है कर्ण, अब बटे क्या होता है बोलिए आधार होता है। तो ये बना लीजिए आप थीटा, इसको बनाइए, कर्ण आपका क्या है बोलो x है, आधार क्या है बोलो आपका ये है, तो आप लगाइए पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, तो क्या आएगा करणी में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा वाला मान क्या आएगा लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका करणी में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a आ जाएगा प्लस c लग जाएगा। और हम बोलेंगे क्या बोलेंगे या फिर क्या आई बराबर यहाँ पे बन जाएगा लॉग, और यहाँ देखो भाई हर समान है तो अंश ऐड हो जाएगा, तो x प्लस करणी में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का अपान क्या आपका a आएगा प्लस c आएगा। एक बात और जानिए, या फिर i बराबर क्या log m/n क्या होता है, log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस क्या बोलो log n। और देखो log a भी कांस्टेंट है और यहाँ पे c भी कांस्टेंट, कुल मिला के कांस्टेंट बना लेंगे। या फिर i बराबर क्या log x प्लस करणी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट d बन जाएगा। हम बोलेंगे जहाँ d बराबर क्या है बोलो, जहाँ d बराबर क्या है माइनस log a प्लस c है।
तो ये आपका लग गया सवाल मित्रों, तीसरे का भी लग गया। बहुत इत्मीनान से, आराम से, सहूलियत से, शांति से लगाएंगे तो सवाल लगने वाला है। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पे। गए वाला सवाल क्या बोलता है, एक गए वाला सवाल आपका है, मैं इसको यहीं पे लगाया दे रहा हूँ। गए वाला सवाल कठिन नहीं है मेरे भाई। अब देखो गुणा करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस क्या वेक्टर बी आएगा। हाँ, वेक्टर जैसे आगे वैसे आगे रहने देना, आगे पीछे मत करना। और ये वाला तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी आएगा। यहाँ पे प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आएगा। और जब बी का एम करेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आएगा, प्लस यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आएगा, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी आएगा। करना ये देखो, यहाँ पे ये वेक्टर ए क्रॉस बी है और ये क्या वेक्टर बी क्रॉस ए है। अगर आप इनको उल्टा करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस बी बन जाएगा। तो ए वाला पूरा इनसे क्या हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार ए क्रॉस सी है और सी क्रॉस ए को उल्टा करेंगे तो लग जाएगा माइनस, ए इनसे खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार बी क्रॉस सी है, इसको उल्टा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बन जाएगा, ए इनसे खत्म हो जाएगा, ओवरऑल जीरो आएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को अगर आप उल्टते हैं ना तो ये क्या लग जाएगा, चिन्ह इनका बदल जाता है, लग जाता है माइनस। यही हुआ है, जब आप इनको उल्टा किए तो हो गया माइनस, और ये प्लस का उतना ही और उतना माइनस का, ये बन जाएगा जीरो। ऐसे तीनों जीरो बन गए तो आपको इसका मान जीरो मिलेगा। जीरो को आंसर लिखिएगा और आपका आंसर जब लिख दोगे ना तो आपका एग्जामिनर आपको नंबर पूरा पूरा दे देंगे और आप खुश होकर आराम से आगे घर आएंगे। तो अब चलते हैं, खंड 3 खत्म हो गया मित्रों। अब चलते हैं लेकर के आपको खंड नंबर 4 पे। और खंड नंबर 4 क्या बोलता है मैं आपको दिखा रहा हूं। खंड नंबर 4 में देखो, ये अब तो पूरा कट गया है, कुछ देखना ही नहीं है। आपके अंसाल पेपर ने पूरा काट ही दिया है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं भाई। अब आते हैं यहाँ पे, क्या मतलब क्या बोलता है, 4 का ग क्या बोल रहा है मेरे भाइयों। 4 का ग देखिए ध्यान से, 4th का ग क्या बोल रहा है, यदि x बराबर क्या बोलो a और यहाँ पे क्या बोलो cos t प्लस क्या log tan t/2 दिया है, log tan है, log tan t/2 दिया है। एंड y का मान क्या दिया है बोलिए, a sin t दिया है। तो निकालना क्या है, dy/dx आपको निकालना है। ये एक प्राचल टाइप का समीकरण है, यानी कि x और y दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो करना क्या है, हम बोलेंगे इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx/dt बन जाएगा। और ये बाहर रहेगा cos t का अवकलन माइनस sin t बन जाएगा। और यहाँ देखिएगा log t, ये पूरा t मान लीजिए पहले, तो log t का 1 क्या हो जाएगा, tan t/2 बन जाएगा। और tan t/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको बता दूं तो tan का अवकलन क्या sec स्क्वायर t/2 बन जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, t/2 का 1/2 वापस आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो हम बोलेंगे या फिर क्या dx अपान क्या बोलो dt बराबर क्या आएगा a, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस का sin t आ जाएगा और प्लस 1 अपान tan t/2 का मतलब क्या होता है, tan t/2 मतलब होता है sin t/2 और क्या अपान cos t/2। तो ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, sec t/2 बन जाएगा। और ऊपर क्या है बोलो, sec स्क्वायर t/2 है और नीचे इंटू 1/2 तो है ही, आपको दिख ही रहा है वो। तो अब यहाँ पे आएंगे या फिर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे dx है ना जी, dt बराबर क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये बाहर रह जाएगा माइनस का sin t बन जाएगा। और यहाँ देखो sec t sec t कट जाएगा, फिर उस तक नीचे cos बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 अपान 2 sin t/2 इंटू cos t/2, 2 sin t/2 इंटू क्या बोलो cos t/2 का फार्मूला क्या sin t होता है ना भाई। तो यहाँ पे sin t लग जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर पहला। और हम बोलेंगे इसके दोनों पक्षों का y बराबर क्या है, a sin t है ना, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपान क्या आएगा, dt बराबर क्या है, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा a और sin t का अवकलन क्या होता है बोलो cos t होता है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, मैं अब एक बात आपसे कहता हूं, एक सेकेंड, मैं एक बात आपसे बोलने जा रहा हूं। क्या
आप इसको थोड़ा सा, इसको 2 कर लो ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, थोड़ा आराम रहेगा, क्योंकि जानते हो आराम क्या रहेगा, अगर आगे लेके आएंगे तो ए रहेगा, और यहाँ पे देखो अगर ऐसे गुणा कर लेंगे ना तो ए बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी अब प्लस का 1 अपान क्या, ए बन जाएगा साइन टी बन जाएगा। और अब जानते हैं ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बन जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, और होल का अपान क्या बोलो, साइन टी बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 बनाइए इसको। अब क्या निकालना है, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है ना, तो 2 से 1 में भाग कर दो। अब करना क्या है, हम बोलेंगे 2 भागा 1 से। तो जब भी सवाल ऐसे आते हैं प्राचर वाले रूप में, यानी कि एक्स और वाई जब दोनों किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तब की बात है मित्रों। ए क्या बोली, ए आपका आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, क्या है कि टी टी तो कट जाएगा, डी टी कट जाएगा भाग करने पर यहाँ से, और ये बचेगा, ये चूंकि ऊपर है तो ए कॉस थीटा और अपान 1 कर लो, इनका वाला क्या बोलो, ए कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या बोलो, साइन थीटा। ए से ए कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो साइन थीटा अपान क्या बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा बोलिए, टेन थीटा आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जल्दीबाजी में कोई काम बिगाड़ने का नहीं है, आप आराम से सवालों को लगाइएगा और देखो आराम से करना। डिवाई को ऊपर रखना है ना, तो हमने इसीलिए वो ऊपर रखने के लिए 2 से भाग 1 में दिया है, कैसे भी करेंगे आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे ही कर दिया ऊपर dx क्या होता है, यहीं लाके उल्टा कर दिए होते यार, तो बिल्कुल घबराने की बात है। प्राचलिक समीकरण ये सब है, टी पर डिपेंड करते हैं, तो दोनों का पहले आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला सवाल बोलता है ए बराबर कॉस साइन साइन कॉस। मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ए बराबर कॉस साइन साइन कॉस। ए है आपका ए बराबर क्या बोलो, कॉस अल्फा कॉस साइन और क्या बोलो साइन और क्या बोलो कॉस है, और यहाँ पे लगाया है माइनस, क्या लगाया बोलो माइनस। 1 मिनट, और क्या बोलते हैं चौथे का घ है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है आपको सिद्ध करना है ए डैश ए बराबर आई, क्या करना है सिद्ध करना है, क्या एक घ वाला है। प्रूफ दैट क्या है बोलो आपको, ए डैश ए बराबर क्या आई, माने क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भैया, और ए डैश क्या होता है परिवर्त होता है। तो हमको करना है क्या है, हम आते हैं इनके सॉल्यूशन में, तो हम बोलेंगे ए डैश ए, तो ए डैश माने क्या परिवर्त निकालना है ए का, तो इनका वाला रो कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ क्या बोलो साइन अल्फा, इनका कॉलम बन जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या बन जाएगा बोलो कॉस अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। और गुणा ए से करना है, ए माने कौन है बोलो कॉस अल्फा, और क्या बोलो यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन अल्फा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फा आएगा। 2/2 का यह भी है, 2/2 का यह भी है, तो और जो आपका उत्तर आएगा वो अभी आपका 2/2 का ही आएगा। अब यहाँ पे करना पहले वाले रो वाला गुणा पहले वाले कॉलम में, तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा मेरे भाई। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन अल्फा गुणे साइन अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आइए पहला वाला और दूसरा वाला कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 0 बन जाएगा। क्या दिमाग लगाना है यार। यहाँ देखो अब यहाँ पे दूसरे वाले रो पहले वाला कॉलम, तो कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, क्यों हो रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का 0 बन जाएगा। और यहाँ देखो ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा, इनका गुणा यहाँ करेंगे, दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या बोलिए कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी क्या आएगा 1 0 0 और 1, क्योंकि आप जानते हो यही हमारा क्या बोलो आई है, हेंस प्रूव्ड कर दीजिएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 रख लिया, और यही हमारा क्या होता है बोलो, यही वाला हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मित्रों। अब ये वाला भी सवाल हमारा लग गया, इसके हम जानते हैं पीछे कोई सवाल नहीं है। अब हाँ चौथे का पूरा ख हो गया, तो हमारा पहला वाला पार्ट मित्रों ना पूरा लग गया है। पहला वाला मतलब कि करना क्या है, मैंने यहाँ से बहुत पहले कहा था कि हर एक मतलब कि क्या बोलते हैं अनसॉल्व के सेट का 2 पार्ट आएगा, मतलब 2 पार्ट में पेपर खत्म करेंगे, और 2 पार्ट बड़े मुश्किल से हम लोग को 1.5 घंटे लगते होंगे, है ना जी। तो जब हम लोग 1.5 घंटे में लगा ले रहे हैं तो आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का। आप यहाँ से टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया से करेंगे, अतः कापी और मतलब पेन के साथ जब इसको पढ़ लो, दोबारा एक बार पूरा पेपर लगाने का प्रयास करो। आप उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो हमको आप अवश्य बताएंगे, ताकि हम आपका समाधान कर सकें, आपके संकटों का
का समाधान कर सकें और आपको जो भी समस्याएं आती हैं आप उनको इग्नोर कर सकें। इग्नोर मतलब क्या, उनको दूर भगा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले पार्ट में जल्दी, यानी कि अगले दिन आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।